दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग दोबारा से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में, जो कि है ऑर्डर 37 की जजमेंट्स के ऊपर। दोस्तों, क्या हो अगर डिफेंडेंट ये कहे कि जो समन उसे मिले उस पे जो साइन थे, स्टैंप थी, वो किसी ऑथराइज बंदे ने डाली नहीं। जिसने भी स्टैंप किया उसको, रिसीविंग को, वो ऑथराइज्ड पर्सन था ही नहीं उसकी कंपनी का। या फिर जो उसने रजिस्टर्ड एड्रेस दे रखा है वो गलत दे रखा है। या फिर जो भी एग्रीमेंट उसने खुद बनाया, ड्राफ्ट करी, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो साफ मुकर जाए, वो कहे कि यार ये जो एग्रीमेंट था वो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ज़बरदस्ती मुझसे करवाया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस होने वाला है दोस्तों। ये केस है मार्गरा इंडस्ट्रीज वर्सेस मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के बीच में। ये एक अपील का केस था। इसके अंदर दोस्तों हुआ क्या था, इसके अंदर जो अपील लगाई गई थी उसके अंदर पहला पॉइंट तो यही रखा था कि जो समन मिले उस पे जो रिसीविंग पे जिसने कंपनी की स्टैंप लगाई है, साइन की है, वो ऑथराइज्ड बंदा था ही नहीं हमारी कंपनी का। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब, आपने जो दे रखी है, सील दे रखी है, आपने अगर उसने लगा दिया है, वो ऑथराइज है या नहीं है, वो ऑथराइज मान लिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कंपनी के मतलब कोई सम्मन लेकर आया और वो ऑथराइज था ही नहीं बंदा, उसने रिसीव करके दे दिया। सबसे पहले तो यही हटा दिया और उसका रेफरेंस भी दिया कि अगर आपकी ऐसे कोई रिसीविंग लेता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो ऑथराइज बंदा है। नंबर 2, इसके अंदर ये कहा गया कि इसके अंदर जो रजिस्टर्ड एड्रेस था वो गलत था। जो कई कंपनीज होती हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सोच के चलती हैं, यार आगे जाके कहीं फंसेंगे हम, तो उसने अपने लेटर हेड्स वगैरह पे नियर प्राइमरी स्कूल समथिंग करके जो आगे वो डाला था, वो एड्रेस जो था वो फर्जी एड्रेस था। तो अब ये चीज़ उन्होंने ये कही कि ये रजिस्टर्ड एड्रेस तो हमारा ये है, और इन्होंने जो हमें समनिंग करी है वो इस पे तो करी नहीं, तो ये समनिंग मानी नहीं जाएगी। तो फिर कोर्ट ने ये निकाला, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब, ये जो एड्रेस आपका है ना, रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपने दे रखा है, ये फर्जी एड्रेस है और इसी पर्पज से आपने दे रखा है, तो ये बात भी नहीं मानेंगे आपकी। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे पॉइंट के अंदर था एग्रीमेंट का। बेसिकली निचली अदालत के अंदर वो कहते गए कि इसमें डिफेंडेंट ये कहता गया नहीं हम सेटलमेंट कर लेते हैं, डेट पे डेट लेते गए, फिर क्या एग्रीमेंट करा दिया। एग्रीमेंट होने के बाद जब उनको कहा गया कि भाई आधी पेमेंट अभी कर दो, आधी बैंक गारंटी के उसमें कर दो, तो फिर उसी को लेके चैलेंज कर दिया। उसको कहा कि ये तो मेरे से ज़बरदस्ती करवाया गया एग्रीमेंट। तो वो भी कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब, आप ये ऐसे नहीं कह सकते। आपकी प्रॉपर इतनी सारी जो हियरिंग्स हो रही है, आपके पास गया, आपने ड्राफ्ट करके दिया, ये सारी कम्युनिकेशन हो गई है, आप इसके बाद ये नहीं कह सकते कि ये एग्रीमेंट मेरे से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस था। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो डिफेंडेंट है वो उल जुलूल कोई भी बात कर सकता है, कोई भी डिफेंस ले सकता है, लेकिन अगर उस डिफेंस के अंदर वो वैलिड ग्राउंड, लीगल ग्राउंड नहीं बन रहा होगा, सिर्फ पॉइंट बनाने के लिए अगर वो कर रहा होगा, तो वो चाहे वो अपील चला जाए, चाहे हाई कोर्ट चला जाए, वो चीज़ उसकी नहीं मानी जाएगी। इस छोटे से वीडियो के बाद मैं मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।